गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट वीडियो है जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर का हम लोग देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या रहा, हिस्ट्री ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर का क्या क्या, क्या हिस्ट्री है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया in its existing from started in India in the year 1880। जो लाइफ इंश्योरेंस है ये बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस जो चल रहा है इंडिया में, वो आपका इंडिया में चल रहा है 1818 से, विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कलकत्ता। जो लाइफ इंश्योरेंस का जो पहला कंपनी जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश्ड किया गया था, वो कोलकाता में किया गया था। द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किया इंडिया में, वो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला है 1912 में द इंडियन लाइफ अश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनएक्टेड एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू रेगुलेट द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। 1912 में इंडियन लाइफ अश्योरेंस कंपनी को इनएक्टेड किया गया, फर्स्ट इंस्टीट्यूट रेगुलेट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को उसे इनएक्टेड किया गया 1912 में। एंड 1928 में क्या हुआ, द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनएक्टेड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये 1928 में हुआ कि इंडियन इंश्योरेंस जितने भी कंपनी हैं उनको इनएक्टेड किया गया, अनेबल किया गया कि गवर्नमेंट्स उसे उसका स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन से लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे वो उनके सारे इंफॉर्मेशंस को गवर्नमेंट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ये 1928 में लागू किया गया। और 1938 में क्या हुआ कि अर्लियर लेजिस्लेशन कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड टू बाय द इंश्योरेंस एक्ट। जो भी पहले लेजिस्लेशंस एंड कंसोलिडेटेड था और अमेंडेड था बाय द इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स ऑफ द इंश्योरिंग पब्लिक। और ये जितने इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोटेक्ट करना अपने इन्वेस्टर्स को, उससे पब्लिक को इंश्योरिंग करना। एंड 1956 में क्या हुआ कि 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनलाइज्ड। 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरर और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ ने ये डिसीज़न लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनलाइज्ड किया गया। LIC फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में LIC का एक जो एक्ट है वो फॉर्म्ड किया गया, बनाया गया। LIC एक्ट 1956, जो LIC का एक्ट बना वो 1956 बना, विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशंस ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो कैपिटल्स जो कंट्रीब्यूशंस मिला सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, उसमें 5 करोड़ का कैपिटल कंट्रीब्यूशंस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। जो जनरल इंश्योरेंस है वो इंडिया में कैसा रहा। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1850 इन कलकत्ता बाय द ब्रिटिश। इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो सबसे पहले किया गया था 1850 में
वो भी कोलकाता में ब्रिटिश के द्वारा। द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ने इंडिया में क्या माइलस्टोन्स अचीव किया, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1907 में द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो पहला कंपनी था ट्रांजैक्ट करने का सभी तरीके का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को। नंबर 2 है 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल आ विंग ऑफ द इंश्योरेंस एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल निकला ए विंग ऑफ द इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। 1968 में क्या हुआ, द इंश्योरेंस एक्ट अमेंडेड टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स। जो 1968 में इंश्योरेंस एक्ट को अमेंडेड किया गया रेगुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, एंड सेट किया गया मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स, और टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को भी उसमें सेट किया गया। 1972 में क्या हुआ कि द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 नेशनलाइज्ड, और 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 को 1972 को नेशनलाइज्ड किया गया। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, और जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1973, और ये एक्ट जो है इंश्योरेंस बिजनेस, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, उसे अमेंडेड नेशनलाइज्ड किया गया 1972 में, और वो इफेक्ट हुआ पूरे इंडिया में 1 जनवरी 1973 में हुआ। 107 insurers amalgamated and grouped into 4 companies। 107 इंश्योरेंस और अमलगमेंट हुआ और ग्रुप्ड हुआ 4 कंपनीज एक साथ में। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहला है द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और जो चौथा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनी एक जगह में मर्ज हो गया, एक ग्रुप बन गया। GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज आ कंपनी, और जितना भी ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ एज ए कंपनी के तरह। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देख लेते हैं, कुछ मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे, कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिखा है। पहला है पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे LIC शॉर्ट में कहा जाता है, वो है आपका पब्लिक सेक्टर। और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के भी लिखा है मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे पहला है अलायंस बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ING विसिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, AMP सनमार एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डाबर CGU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिखे हैं, जिसे एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं अगर आपको आ जाए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के कुछ कंपनियों के नाम लिखें, तो
तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम भी लिखा है मैंने। ये पहले है पब्लिक सेक्टर्स, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड दूसरा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड फोर्थ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि आपके पब्लिक सेक्टर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के भी लिखे हैं। पहला बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस। ये थे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, जो कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आप इन कंपनियों के बारे, कंपनी के नेम आप लिख सकते हैं। कुछ मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी नाम लिखे हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए। पहला है अपोलो मनीच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नंबर 2 है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड फिफ्थ है लिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आज के वीडियो इतना ही तक। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूनिट 4 का आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहना आप। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।